नारायण नारायण हरि शरणम हरि शरणम। शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभुजानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसा कि हम आप लोगों से बता चुके हैं, वही भरत जी जो इतने आत्मज्ञानी थे, संत थे, स्वाध्याय करते, तपस्या करते थे, लेकिन मृग मोह में फंस करके मृत्यु जो मिली। अब बाद में वही एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। यानी पहले जन्म में भरत किसके ऋषभ देव के पुत्र होकर के पैदा हुए थे, और दूसरे जन्म वही मृग हुए। लेकिन उनका आत्मज्ञान नष्ट नहीं हुआ था, तो वो विरक्त रहे मृगयों में रहने के बावजूद भी। वही जब मरे पुलह आश्रम में गंडकी नदी में डूब करके, तो वही अगले जन्म में भरत जी एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए। ब्राह्मण के कुल में एक आंगिरस नाम के ब्राह्मण थे, उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से उनके 9 पुत्र पैदा हुए। यानी जो आंगिरस गोत्री ब्राह्मण महोदय थे, उनकी पहली पत्नी से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। और जो दूसरी पत्नी से, उससे एक लड़की और एक लड़के का जोड़ा पैदा हुआ। ये जो लड़का था, पुरुष था दूसरी पत्नी से, वो साक्षात भरत ही थे। भरत ही थे। बड़े लाड प्यार से पाले गए। थोड़ा बड़े हुए तो उनको पिता ने गायत्री की शिक्षा देना शुरू किया, पढ़ाना लिखाना शुरू किया, संस्कार करवाना चाहा। जो ब्राह्मणोचित संस्कार हैं उसको करवाया। और थोड़ा और बड़े हुए तो सोचे कि इनको 2-4 महीने घर पर पढ़ा दें, उसके बाद फिर उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजें। तो जो विद्या प्रारंभ करने का समय है वो बरसात है। बरसात के शुरुआत में विद्याध्ययन के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। तो उसके पहले बसंत और ग्रीष्म ऋतु में वो ब्राह्मण महोदय अपने पुत्र भरत को गृह शिक्षा देने का पूरा प्रयास किए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। यानी वो ज्ञान तो थे ही, वो संसार से विरक्त रहना चाहते थे। एक बार फंस चुके थे, अब उनको स्वजन से भी घबराहट महसूस होती थी कि कहीं फिर फंस जाएं, फिर मोह में फंस जाएं। वही जो मृग मोह में फंस करके मृगयोन में जाना पड़ा था, उसी को भाप करके खतरा, वो अपने स्वजनों से भी दूर रहना चाहते थे। सब उनको कर्तव्य मार्ग सिखाते थे, कर्म योग बताते थे, लेकिन वो आत्मज्ञानी थे। वो ईश्वर के अलावा न कुछ समझना चाहते थे, न कुछ देखना चाहते थे। कालांतर उनके पिता ब्राह्मण देवता का देहावसान हो गया। उनसे 9 भाई बड़े थे। वो लोग इनको पढ़ाना चाहे कुछ, लेकिन सफल नहीं हुए। जाने दो, तो लंठ है, गंवार है, चलो इसे पढ़ा रहने दो। तुमको पढ़ाया लिखाया नहीं गया। मोटे तगड़े थे, जो कुछ भाई लोग आदेश देते थे वो कर देते थे। कोई हरी बेगारी ले कर देते थे, कोई कुछ कहे कर दे, जो कुछ भी खिला दे खा लेते थे। इनके परिवार वाले भाई लोग इनको भूसी, कना, जूठा चावल, जा मतलब कि जो भी दे दिया जाए उसको अमृत के समान खाते थे। इनके हिसाब से ये सब शरीर के लिए है, तो शरीर जो है तो क्षणभंगुर है, उससे आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये अपना जानते कुछ सब कुछ थे, लेकिन ये शरीर को नश्वर मानते थे। कोई शरीर पर की मोहमाया नहीं थी, कोई शरीर की मोहमाया नहीं थी। सब हमेशा प्रसन्न रहते, सब स्वस्थ रहते थे।
तो एक दूसरे के यहाँ मजदूरी करने लगे भोजन के लिए। तो भाइयों को बुरा लगा। उसने कहा देखो ये अंधा बहरा है, क्या कहते हैं, पागल जैसा है, ये मजदूरी कर रहा है। उन्होंने इनको खेत की रखवाली में लगा दिया। जाओ खेत की रखवाली करो, जानवरों से, हाँ, बारह से यानी सुअर से, हिरन वगैरह से खेत बचा रहे। तो शरीर से स्वस्थ से, ठीक ठाक थे, रखवाली करने के लिए इनको ड्यूटी लगा दी गई। अब भरत जी रखवाली कर रहे थे। उसी समय एक डाकुओं का गिरोह था। उस गिरोह का सरदार जो था उस शूद्र जात का था, उसके सामंत भी शूद्र थे। वह लोग पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से नर बलि देना चाहते थे देवी को। किसको? भद्रकाली को। भद्रकाली को नर बलि देना चाहता था सरदार, जिससे उसको पुत्र प्राप्त हो। नर बलि के लिए एक पूस पकड़ करके लाया गया, उसको बांध कर रखा गया था। सारी पूजा की तैयारी चल रही थी, लेकिन वो उसको मौका मिला, वो भाग खड़ा हुआ, बच गया वो। अब उसको ढूंढे नहीं मिले। अब ढूंढा जाने लगा कि कोई पुरुष मिल जाए। भाई आधी रात का समय, सारी व्यवस्था हो गई पूजा की, नर बलि देना है, वो मिल जाए, कोई पुरुष मिल जाए, उसकी बलि दे दी जाए। तो वो खेत में रखवाली करते हुए मिल गए भरत जी। तो लोग पकड़ लाए भरत को, पकड़ लाए, बांध दिए इनको बल देने के लिए। इनके ऊपर कोई असर नहीं। बल किसकी होगी? शरीर की। नष्ट क्या होगा? शरीर। फिर शरीर मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। शरीर किस काम का? आत्मा को कोई मार नहीं सकता। दर्द किसको होता है? शरीर को। दर्द किसको होता है? शरीर को। तो इसलिए इनको ये टेंशन नहीं था कि अभी मेरी बलि हो जाएगी। वो लोग अपने ढंग से हल्दी, अक्षत, माला, फूल, जो भी इनकी पूजा किए, कुछ सजाए बजाए बल देने के लिए। खड्ग की पूजा हुई कि तलवार से इसी से इनका सर काटा जाएगा। ये सब करवा रहे हैं। इनको खूब मिठाई उठाई खिलाई गई, पान खिलाया गया, बल देने के लिए तैयार किया गया इनको। उसके बाद खड्ग उठाकर जैसे ही बल देने की नौबत आई, वैसे ही उसी देवी तड़प करके प्रकट हो गई, भद्रकाली स्वयं। पहली बात समझ लीजिए कि विषम परिस्थिति में अपनी प्राण रक्षा के लिए, दूसरे की प्राण रक्षा के लिए हिंसा का विधान है। अपनी प्राण रक्षा के लिए, किसी की प्राण रक्षा के लिए बलि का विधान है, यानी हिंसा की जा सकती है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण वध का कोई विकल्प नहीं है कि ब्राह्मण वध नहीं होना चाहिए। एक ब्राह्मण चाहे हजारों लोग की हत्या किया हो, लेकिन उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ब्राह्मण निरीह, कोई पाप नहीं, ये बेचारे खेत की रखवाली, ये पकड़ लाए गए, किन्हीं के बल दे दो। उसके बाद देवी हुई, ललकारा, और जो खड्ग रखा था उसी खड्ग के सबको मार डाला। और उसका जो लहू था उसको खूब पिया। जो मुंड मारा थी उसको गेंद बनाकर खेला देवी ने, और बच गए भरत जी। यानी यही कहा गया है कि सज्जन के साथ अगर गरज करोगे तो परिणाम तुमको उल्टा मिलेगा। अगर दूसरे का अहित सोचोगे तो तुम्हारा ही अहित होगा। वो लोग बल देना चाहते थे ब्राह्मण देवता भरत की, अब बल किसकी हो गई? वो सबकी। भद्रकाली ने सबको ले लिया। भरत जी बच गए, घर चले आए। फिर वही प्रक्रिया देखने लगता, पागल है, कोई पागल करके बुलाता था, कोई मूर्ख करके बुलाता था, कोई अंधा करके, कोई गूंगा, सब सुनते थे, सब सुनते थे, सब हाँ में हाँ मिलाते थे। ऐसे उनकी जीविका चल रही थी। वो प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए उनका शरीर संसार में था, लेकिन उनकी आत्मा संसार से विरत हो चुकी थी। एक समय की बात है, सिंध सौबीर
देश का राजा जिसका नाम था रहुगण, वो पालकी से जा रहा था कहीं, यहीं पंजाब में कहीं इक्षुवती नदी है, उसी नदी के पास पहुंचा वो, तो उसके जो कहार थे वो कम थे, यानी ढोने में कमज़ोर महसूस हो रहे थे। तो कहारों को अवसर पड़ी कि एक आदमी अगर और मिल जाए तो बोझा चल सकता है, यानी उनको एक कहार की ज़रूरत थी। और वहीं पर मिल गए भारत जी, पकड़ लिया इनको, लग गए, मना नहीं किया इन्होंने, ये भी कहार बन करके ढोने लगे। जो कहार पहले से लगे थे वो तो सीधे जा रहे थे, ये नीचे देखकर चलते थे। क्यों? पैर के नीचे कहीं कोई छोटा जीव न पड़ जाए, चींटी न पड़ जाए, यानी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे पैर से कोई जीव कुचल जाए, इसको संभाल कर चलते थे। तो पालकी टेढ़ी हो जाती थी, तो कहा लोग डांटते थे, सुन लेते थे। तो रहुगण ने सोचा एक कहार की वजह से दूसरे भी बिगड़ न जाए, एक देखा दूसरा बिगड़ सकता है। सुधरने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसको डांटने लगे, तुम इतने हट्टे कट्टे हो, लगता है तुम थक गए हो, लगता है सारा वो तुम्हारे ऊपर है, तो सब सुने जा रहे हैं। उसके बाद फिर सोबी से नहीं रह गया, फिर बोल रहा है सोबी नरेश से, सिंधु सोबी ने रघु जो है वो डांट रहा है इनको। फिर कह रहा है लगता है तुमको मारना ही पड़ेगा, बिना दंड पाए, बिना तुमको कुछ दे दिया जाए तुम सुधर जाओगे, हट्टे कट्टे शरीर लेकर के ठीक से नहीं ढोते। तब भरत बोल पड़े, इन्हीं को जड़ भरत भी कहते हैं, भरत तो थे पहले जन्म वाले, इनको जड़ भरत इसे बोल खड़े हुए। उन्होंने कहा महाराज भार किसके लिए है? बोझा ढोने वालों के लिए, बढ़ने वाले के लिए नहीं है। भार उसके लिए है बोझा ढोने वाले के लिए। सुख दुख मान अपमान तिरस्कार इस सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा के लिए नहीं है। आप राजा हैं मैं प्रजा हूं, ये व्यवहार के लिए, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता में आप भी एक आत्मा, हम भी एक आत्मा हैं। अपने प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए आप राजा होकर प्रकट हुए हैं, हम ऐसे प्रकट हुए हैं, चल रहे हैं। ये प्रारब्ध की भोग की वजह से हम में आप में व्यवहार में अंतर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता में कहने के लिए आप राजा हैं। आत्मा सबसे विरक्त है। आत्मा के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं शरीर सहित सब नश्वर हैं, उसी पर घमंड करके आपको गर्व हो गया कि मैं राजा हूं, आपको राजा हूं। बहुत उसको उपदेश दिए, तब उसकी आँख खुल गई, वो पालकी से रखवा उठ खड़ा हुआ, गिर पड़ा, कहे महाराज आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैंने इतना कष्ट आपको दिया। मैं यमराज के दंड से, इंद्र के वज्र से, शंकर भगवान के त्रिशूल से मैं नहीं डरता जितना मैं ब्राह्मणों के अपमान से डरता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं आप ब्राह्मण तो नहीं हैं? मैं आपसे बेगार ले रहा था, आपकी वाणी बता रही है कि आप पहुंचे हुए आदमी हैं, कोई हैं आप। कहन आप जा कह रहे थे? कहन मैं कपिल भगवान वही देवहूत के पुत्र कर्दम ऋषि वाले कपिल भगवान से मिलकर यह पूछने जा रहा था कि एक सर्वमान्य व्यक्ति, एक सर्वमान्य देवता ईश्वर कौन है जिसकी शरण ली जाए। यही मैं मुझसे पूछना चाहता था कि कौन, किसकी शरण, एकमात्र कौन है जिसकी शरण में हम जाएं। नाना प्रकार के देवता हैं, नाना प्रकार के मंदिर हैं, नाना प्रकार, हम किसकी शरण में जाएं। यही पूछने के लिए मैं जा रहा था। रास्ते में आप कौन हैं? शायद आप कपिल देव तो नहीं हैं। उसके बाद फिर भरत जी बोले कि मैं कपिल देव नहीं हूँ। कपिल देव भी एक नाम है,
उनके अंदर परमेश्वर हैं, हमारे आपके अंदर परमेश्वर नहीं, ईश्वर का एक अंश है। वो परमात्मा है, हम लोग आत्मा है। अगर परमेश्वर से मिलना है तो आप अपने को पहचान लीजिए, मिल जाएंगे। आप अपने को ढूंढ लीजिए, मिल जाएंगे। इस संसार का लेखा जोखा सब अनित्य है, केवल वही ईश्वर सत्य है। माया का डंबर छोड़ दीजिए, आप ज्ञान अपने में जोड़िए, अध्यात्म की तरफ झुकिए। कहना अध्यात्म क्या है? अपने को पहचान लेना अध्यात्म है। कहते हैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाइए। इसका मतलब कि आज आपको अपने को पहचानने के लिए जबकि आप प्रयत्न करते हैं, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब आप अध्यात्म का चिंतन करते हैं। उसको ज्ञान हो गया, संतुष्ट हो गया, माफ़ी मांगा, पैर छुआ, उसके बाद दोनों अपने अपने गंतव्य पर चले गए। ये रहा जड़ भरत की कथा। ये जो जड़ भरत थे, जैसा मैंने बताया कि इनके 5 पुत्र थे, और उन्हीं 5 पुत्रों को समभाग से राज समृद्ध करके ये वन के लिए निकल गए थे, वन के लिए निकल गए थे। और उसके बाद शुरू वाले भरत निकल गए थे। और ये तो जड़ भरत है ना, ये तो केवल मुक्ति पाने के लिए आए थे। तो जो शुरू में भरत थे राजा, ये तो ब्राह्मण थे। जो शुरू में राजा भरत थे, जो तपस्या के लिए निकल गए थे, अपने 5 पुत्रों को राज में दे करके, और वही जो पूरा आश्रम में गए थे ना छोड़ करके, तो उनके 5 पुत्रों में जो उनका बड़ा लड़का सुमंत था, वो अपने दादा के रास्ते पर चल पड़ा, यानी कि अवधूत वृत्ति का आचरण लिया। शेष जो 4 बच्चे थे उनकी संतानें हुई, संतान वृद्धि होती रही। महाराजा प्रियव्रत के वंश का आखिरी राजा विरज था, जो चाक्षुष मनवंतर में था। उसके बाद से स्वाम्भुमनु की संतति चाक्षुष मनवंतर में समाप्त हो गई। तो महाराजा स्वाम्भु मनवंतर पहला जो मनवंतर था, उनके वंशज 6वें चाक्षुष मनवंतर तक रहे और भोग किए। जिसका जैसा धर्म रहा, जैसा जैसा कर्म रहा, वैसा हमने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद जो चाक्षुष मनवंतर, दूसरे मनवंतर से 6वें मनवंतर की जो कथा और निहित है, ये तो चला ही 6वें मनवंतर तक, और जो कथा है उसके बारे में हम फिर आपसे बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय नारायण।